गांधी परिवार के लोग आते हैं इस चुनाव में तो निश्चित रूप से रायबरेली की जनता उनका स्वागत करेगी। पिछले 10 वर्षों में रोजगार नहीं पैदा हो रहा नोटबंदी के बाद से और किसानों की मांगें नहीं मानी जा रही, तो समाज में एक प्रतिक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी भी शायद इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि कांग्रेस की तरफ से कौन आता है और उसकी तरफ से उसके हिसाब से वो अपना प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव है और 5वें चरण में रायबरेली को 20 मई को मतदान होना है। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल के पूर्व जिला अध्यक्ष हरसेंद्र सिंह जी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या एजेंडा इस बार रहेगा। आपका श्रेष्ठ यूपी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली भावनात्मक रूप से 1952 से कांग्रेस से जुड़ा रहा है और आज़ादी की लड़ाई में भी रायबरेली की ही बड़ी पृष्ठभूमि रही। 1921 का किसान आंदोलन भी यहीं से प्रारंभ हुआ। एक बड़ा गोलीकांड अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पर हुआ और तब से जो संगठन बना कांग्रेस का वो बड़ी प्रभावी तौर पर रहा। वर्तमान में राजनीति का एक संक्रमण काल चल रहा है। वो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए संक्रमण का काल है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की जड़ें अभी भावनात्मक तौर पर जिले में मजबूत हैं और यदि गांधी परिवार के लोग आते हैं इस चुनाव में तो निश्चित रूप से रायबरेली की जनता उनका स्वागत करेगी, उनका समर्थन करेगी और वो विजयी होंगे। अच्छा, जैसा कि कई आप लोगों ने चुनाव भी देखा है उतरते हुए चढ़ते हुए, क्योंकि इस बार का चुनाव कुछ अलग दिख रहा है। निश्चित तौर पर कुछ समाज से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं। दरअसल बीती हुई 10 साल की जो सत्ता है उस सत्ता में को प्रचारित ज़्यादा किया है और उससे लाभान्वित जो है वो क्षेत्र और समाज जो राष्ट्र के लोग कम हुए हैं। जैसे शासन की जो अग्निवीर योजना है उसने रोज़गार के तमाम साधन छीन लिए। पिछले 10 वर्षों में रोज़गार नहीं पैदा हो रहा नोटबंदी के बाद से, बाज़ारों की स्थिति खराब है। जीएसटी का जो निर्णय सरकार का रहा है उसने भी व्यापार पर बुरा असर डाला है। तो समाज का हर वर्ग प्रभावित है। किसान आंदोलन कर रहा है और किसानों की मांगें नहीं मानी जा रही, तो समाज में एक प्रतिक्रिया है। लेकिन ये तो मैंने शासन पक्ष की बात की। विपक्ष भी अपनी भूमिका में बहुत प्रभावी नहीं है। मेरा अपना मानना है कि जब जब वो लोकतंत्र में सड़कें मौन हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। वर्तमान की स्थिति यही है। अब सोनिया जी राज्यसभा चली गई हैं, प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, तो क्या निश्चित तौर पर अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो रायबरेली की जनता उनका भरपूर समर्थन करेगी और चूँकि रायबरेली की जनता प्रियंका जी में इंदिरा जी का प्रतिबिंब देखती है और निश्चित तौर पर उन्हें स्वीकार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 2 बार से रायबरेली हार रही है, तो क्या अब की बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सोनिया जी बीजेपी से डर रही हैं इसलिए राज्यसभा चली गई हैं, तो ऐसे में रायबरेली की जनता पिछले 1 दशक से ये भी देख रही है कि कांग्रेस के दौर में जो विकास हुआ था उसके बाद यहाँ का विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। सोनिया जी के ज़माने में एम्स आया, लेकिन वो एम्स एक औपचारिकता बन करके रह गया है। रायबरेली के लोगों को उसमें रोज़गार नहीं मिला। संविदा पर लोग रखे जा रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष तो ये है कि सोनिया जी के ज़माने में ही एम्स में जो तमाम उपकरण आ गए थे चिकित्सा के, वो उपकरण भी यहाँ से गोरखपुर एम्स जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया उसमें स्थानांतरित हो गए। तो रायबरेली की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वो इस बात को महसूस कर रही है और इसलिए वो कांग्रेस की आवश्यकता का अनुभव करती है। तो इस बार का जब अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है, इसे आप किस नज़र से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी भी शायद इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि कांग्रेस की तरफ से कौन आता है और उसकी तरफ से उसके हिसाब से वो अपना प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेंगे। लेकिन उपलब्धियां उनकी शून्य हैं रायबरेली में। अगर बीते हुए विधानसभा के चुनावों पर भी दृष्टिपात किया जाए तो उनके बहुत सुखद परिणाम नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी एक दौर में पार्टी विद अ डिफरेंस कही जाती थी। लोग अलग, थोड़ा उनका नज़रिया अलग था और एक कैडर बेस्ड पार्टी थी।
संघ जो एक अनुशासित संगठन है उससे निकले हुए लोग उसके कार्यकर्ता होते थे, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो तिरस्कृत है और दूसरे दलों से जो निकल के आए हैं, जो विचारधारा के आधार पर कभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव नहीं रखते थे, उन लोगों का एक समूह भारतीय जनता पार्टी बन गया है और वैचारिक आधार पर इसे एक शून्यता की सी स्थिति आई है। अच्छा, शहर की 5 प्रमुख समस्याएं आप लोग देखे होंगे, क्या है मुख्य? इस जनपद में देखिए, सरकार बार बार कहती है कि ये गड्ढा मुक्त प्रदेश बना रहे हैं, सड़कें यहाँ की बदहाल हैं, और एक बड़ी समस्या ये है कि जनप्रतिनिधित्व जो है वो बिल्कुल मौन हो गया है। सदनों में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप जनता दल के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं जी। मुख्य मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई, आप इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? राष्ट्र की ये बहुत बड़ी समस्या है, भूख, गरीबी, महंगाई, और देश का आम जनमानस इससे प्रभावित होता है। सरकार के पास इसके खुद आंकड़े हैं और सरकार अभी तक इसके लिए कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई। वर्तमान की केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है। हंगर इंडेक्स में हमारा नंबर पाकिस्तान के बाद भी है, लेकिन इसके बाद भी कोई ठोस रणनीति इसको लेकर के नहीं बनाई गई। इस देश का आम जनमानस जो थोड़ी भी खरीदारी करता है वो जनता का, सरकार का टैक्स पेयर है और उसको पूरा हक है कि उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, और इस मोर्चे पर सरकार विफल रही है। महंगाई और गरीबी, अशिक्षा, ये बड़ी समस्याएं हैं, सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करने में अभी तक विफल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल के पूर्व जिला अध्यक्ष हरसेंद सिंह जी थे। इनका भी यही मानना है कि यदि प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो जीत पक्की है, नहीं तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। श्रेष्ठ यूपी के लिए पंकज कुमार, रायबरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।